जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से अपनी ड्रीम के लिए आप लोग लगे हो। ये एक स्पेशल वीडियो है कि आपको स्पेशली स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अब जो आपके पास टाइम है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट ये डिसाइड करेगा वेदर यू विल क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। क्या आप दरोगा इस साल बनोगे कि नहीं बनोगे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड ये डिसाइड करेगा। तो पूरी तरीके से अपना जान जिल जितना है पूरी तरीके से झोंक दीजिए। इफ और बट, अब आप कंडीशन आपके सामने ये नहीं आना चाहिए वैकेंसी आएगा तब। वैकेंसी कभी भी आएगा, विद इन 45 मिनट्स हो सकता है कि आपका सामने से प्री निकल जाए। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए और अपना सराउंडिंग ऐसे लोगों को रखें जो आपको पॉजिटिव चीजें रखे। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वेल प्रिपेयर रहना और वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर में रहना कि अगर 45 डेज में भी अगर प्री होता है तो मैं प्रिपेयर हूं। ठीक है, याद रखिएगा। स्पेशली अगर हम स्टैटिक जीके का बात करें तो प्री में, ठीक है, मेंस का भी हम बात नहीं करें, प्री में आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस रहेगा। पहले ये ज्यादा भी आता था, बट एटलीस्ट इस बार 7 से 8 क्वेश्चन। बाकी वर्स्ट केस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना, हो सकता है आपका 12 क्वेश्चन तक भी आ जाए, बट 7 से 8 क्वेश्चन आपका रहेगा। और जो हम यहां बताने वाले हैं इससे तो आपका कंफर्म है कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके रहेंगे, 8 से 9 10 क्वेश्चन तक। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, देखिए जो भी चीज मैं यहां बताऊंगा इसको आपको, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो तो आपको स्पेशल, ठीक है, ऐप पे एक फोल्डर भी आपको बनाओ। इसमें पूरा एकदम टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे, अंत तक एकदम देखिएगा। एकदम डीप डाउन एनालिसिस करेंगे कि 2018 से लेकर अभी लेटेस्ट पैटर्न तक एक एक चीज, चाहे वो आपका ईएसआई में पूछा हो, चाहे आपका 112 पोस्ट में पूछा हो, चाहे 64 पोस्ट में, हर एक चीज में आपके सामने रखने वाला हूं। हमने पूरा मेहनत कर दिया है, बस आप इसको अपना बना लीजिएगा और एक नोटबुक लेके बैठिए। बाकी अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है, कुछ लोग खुद से भी प्रिपेयर करेंगे, कुछ लोग कहीं और भी कोचिंग लिए होंगे, तो अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर पीडीएफ एक आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके का स्टैटिक जीके का पीडीएफ दिया गया है और जो मैं आपको यहां बताऊंगा ये आपको ऑलरेडी दिया गया। बहुत मेहनत किया गया है, सिर्फ पीडीएफ पे नहीं, सिर्फ पीडीएफ पे नहीं। ठीक है, पीडीएफ तो खैर आप प्राप्त कर सकते हो ड्रीम डोज से, स्पेशली वीडियो पे हर एक टॉपिक को, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को हमने मेहनत से, ट्रिक से आपको याद करवाया। अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो, नोबडी विल बीट यू। आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता किसी भी सब्जेक्ट में। बस जितना हमने दिया है उतना आपको कंप्लीट कर लेना है, उसको बार बार पढ़ के याद करना है। ठीक है, तो पीडीएफ दिया गया है। पीडीएफ से पहले हर एक टॉपिक जो मैं आपको यहां डिस्कस करने वाला हूं उसका आपको वीडियो देखना है और उसके साथ वो पीडीएफ करना है। बस इतना कर लीजिए, आपका 8 नंबर कंफर्म है, आपका हो जाएगा। बाकी जितने लोग YouTube पे भी मुझे देख रहे हो, हम अभी प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। आप कहीं तो पढ़े होगे, किसी बुक से भी पढ़े होगे, तो इसको आपको करना है। स्टार्ट करते हैं, एकदम केयरफुली लिख लीजिएगा और जो देख रहे हैं मुझे, ठीक है, जिस जिस तरीके से मैं बोलूं उस तरीके से आपको पढ़ना है, उसको उसी टाइप से चीजें को आपको याद करना है। तो सब लोग वीडियो अंत तक देख लीजिए। बाकी नीचे लिंक है, स्टेटस में हर दिन साइंस के क्वेश्चंस डल रहे हैं, तो उसके लिए नीचे लिंक है, उस क्लिक करके स्टेटस के क्वेश्चन जो आपको व्हाट्सएप पे डल रहे हैं साइंस के बेहतरीन लेवल के, उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं, देखिए, और एकदम हम लोग बहुत ही डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये टॉपिक पढ़ लेना, टॉपिक में भी सब टॉपिक, मैंने क्या बोला, टॉपिक में भी सब टॉपिक क्या पूछा गया और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला टॉपिक है आपका डांस, नृत्य। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हुए चलूंगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, नृत्य में आपको 3 तरीके के नृत्य बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहला आपका जो होता है क्लासिकल डांस, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। मैंने क्या बोला, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य प्लस लोक नृत्य हमने दोनों आपको बहुत ही अच्छे से कराया है। दैट मींस क्लासिकल डांस, ठीक है, प्लस आपका क्लासिकल एंड आपका फोक डांस। जैसे क्लासिकल से बहुत बार पूछा गया कि शास्त्रीय जो आपका क्लासिकल डांस है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो सबको पता है कि आपको असम से रिलेटेड, बट उससे क्या डीपली क्वेश्चन पूछा था वो भी हमने आपको पीडीएफ में लिख के दे दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फोक डांस, अलग अलग राज्य के अलग अलग डांस है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पीडीएफ में ये सब डाला है। ठीक है, मैक्सिमम वीडियो हमने आपको ट्रिक से याद भी करवा दिया है। बाकी जो नहीं हुआ है वो भी आपका हो जाएगा। ऐप पे फोल्डर आपका स्टैटिक जीके का एक प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है। तो आपको क्या पढ़ना है, क्लासिकल डांस पढ़ना है, फोक डांस पढ़ना है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है और लोक नृत्य पढ़ना है। साथ ही साथ आपको मार्शल आर्ट के भी फॉर्म होते हैं जो डांस के फॉर्म में मार्शल आर्ट किया जाता है। जैसे कि कलेरुपट्टू कहां का है, तो केरल का है। उसी तरह से थागड़ा, कैसे आपको थग लेता है क्या, तो आपको थागड़ा कहां का है, मणिपुर का है। और एक आपका बिहार का भी है। तो बिहार वाला जितने लोगों को याद है मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिहार का जो मार्शल आर्ट है वो कौन सा है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि क्लासिकल डांस पढ़ना है, यहां से फोक डांस पढ़ना है और आपका मार्शल आर्ट भी पढ़ना है। प्लस एक, देखो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, कुछ टॉपिक हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, बाकी आपका छोटे छोटे ही टॉपिक से। देखिए, उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है कि आपका परफॉर्मर, जैसे कि कौन है जो कौन सा डांस करता है। जैसे कि शोभा नारायण, मैंने आपको बताया शोभा नारायण, ठीक है, तो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको कैसे याद करवाया था, शोभना नारायण जी का कथा, तो कथक करते, तो कौन किस डांस को करता है वो भी थोड़ा याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है बस। तो वो भी चीज मैंने आपको करवा दिया। जैसे कि लच्छू महाराज हो गया, महाराज, ये सब वाला जो मैंने आपको ट्रिक से करवाया था। तो 3 टॉपिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस, मार्शल और आपका कौन सा
डांस परफॉर्म करता है, पहला। दूसरा आपको याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तीन तीन क्वेश्चंस आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट डेज से। कितना? तीन तीन क्वेश्चन। पहले तो दो तो आपको डायरेक्टली स्टैटिक से पूछ लेगा और एक आपको थीम बना के भी पूछेगा। जैसे स्टैटिक से क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा याद करो। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते। अब पहले जो पेपर आता था वो थोड़ा इजी आता था, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब वो ऐसा नहीं पूछता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? अब वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, ऐसे ऐसे डेट जो वो उसको रिकॉग्निशन देता है। जैसे कि अभी इस बार देखोगे एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या अनाउंस किया है कि 25 मई को आप क्या मनाया जाएगा, आपका फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम में पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते? तो 15 अक्टूबर को मनाते। और ये मैं करंट में भी आपको कवर करके चल रहा हूं, बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने उतना कर लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई नहीं है आपके आमने सामने, तो बस उतना पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या पूछा गया था। एक तो पूछा गया था ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। एक पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति दिवस है हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 सितंबर को। ये सब चीज हमने आपको करवाया था एग्जाम से पहले भी, ठीक है। तो ये पूछा। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको राष्ट्रीय वाला भी याद रखना है, जैसे कि विभाजन विभाजिका दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। आपको संविधान हत्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको 25 जून को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बाल वीर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, मोदी जी बहुत न्यूज में इसको रखे थे, तो 26 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस टाइप जो क्वेश्चंस हैं आपको अब पूछे जाएंगे। तो दो तो इस टाइप के पूछे जा सकते हैं और एक आपको करंट से कनेक्ट करेगा। करंट से कैसे कनेक्ट करेगा? जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय जो नेशनल साइंस डे जो हुआ था ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हुआ था, जो कि हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं, उसका थीम क्या था? तो थीम याद रखना है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। तो तीन क्वेश्चन तक आपको यहां तक पूछा जा सकता है। तो ये प्लीज अच्छे से, ऐसे हमने आपको करवाया, करंट में भी मैं इसको करवा रहा हूं और स्टैटिक में भी मैं लेते हुए चल रहा हूं। उसके बाद है आपका अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है। अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पीडीएफ में भी दिया होगा, वीडियो से भी मैंने आपको याद करवाया। अनुसंधान केंद्र में क्या क्या पूछा गया था याद करो। एक तो बहुत फेमस वाला पूछ लिया था कि जो आपका जो सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ये आपका कहां है, आपका राजस्थान के भरतपुर में है। तो ये अनुसंधान केंद्र पक्का याद रखिएगा, पीडीएफ ट्रिक दोनों से करवाया गया। उसके बाद है गेम। अब गेम से बहुत मतलब स्पोर्ट्स से, खेल से बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो इतना मेहनत इसलिए किया गया ताकि आप लिख लो, कहीं भी पढ़ते हो कम से कम लिख लो कि क्या क्या आपको स्टैटिक में पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बाहर पढ़ के जाना। सबसे पहले गेम एंड ट्रॉफी, खेल और ट्रॉफी। गेम एंड ट्रॉफी मतलब क्या? जैसे कि पूछ लिया था कि स्वेथलिंग कप किससे रिलेटेड है, स्वेथलिंग कप, ठीक है, किससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको पूछ लिया स्वेथलिंग कप किससे रिलेटेड है, लावर कप किससे रिलेटेड है। तो जैसे लावर कप है टेनिस से रिलेटेड है, स्वेथलिंग कप किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है, इजरा कप किससे रिलेटेड है, तो पोलो से रिलेटेड है। तो ये सभी ट्रिक से आपको करवाया गया है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, गेम और ट्रॉफी। उसके बाद गेम एंड वर्ड, मतलब कौन सा शब्द किस गेम से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पूछ रहा है तो बुल आई किससे रिलेटेड है, चाइनीज मैन किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। चेकमेट किससे रिलेटेड है, तो आपका चेस से है, ठीक है। उसके बाद बैक स्ट्रोक, ठीक है, बैक स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपका स्विमिंग से है। बैक स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, तो स्विमिंग से रिलेटेड है। तो गेम एंड वर्ड, लव साइन किससे रिलेटेड है, ये आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप करोगे जो जितने भी देश है उसके राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी आपको ट्रिक से करवाया हुआ कि कौन से देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप ये भी करोगे। तीन हो गया आपका कि कौन से देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, गेम और वर्ड, गेम और ट्रॉफी। उसके बाद आपको याद रखना कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी आपको करना है, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो बास्केटबॉल है, तो मैंने कैसे याद किया, बास्केटबॉल हाथ से खेलते हैं तो पांच उसमें प्लेयर होता है। तो ये भी याद रखना है आपको, गेम एंड प्लेयर, ठीक है, कितना प्लेयर है किस गेम में, अच्छे से याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर का नेम। इसको भी मैंने ट्रिक से करवाया, बट इसको करंट से भी याद रखेगा। जैसे कि डी गुकेश अभी बहुत ही न्यूज में रहे, तो पूछ लिया जाएगा किस गेम से, पक्का याद रखना, यह है आपका चेस से। उसी तरीके से जो आपका पैरा एथलीट है उनका भी नाम जरूर याद रखेगा। जैसे प्रवीण का नाम पूछ लिया जाएगा कि प्रवीण किस गेम से बिलोंग करते हैं, पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता है, तो आपको याद रखना है हाई जंप से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंफर्म है, एक रहेगा ही रहेगा। तो जो बहुत न्यूज में रहे हैं प्लेयर, उनका भी नाम याद रखिएगा। स्टैटिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट वाला भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और एक याद रखिएगा गेम में, एक तो स्टेडियम भी पढ़ लेना कि कौन सा स्टेडियम का है, छोटे छोटे टॉपिक से सब, ठीक है। स्टेडियम कौन सा स्टेडियम का है, और एक चीज और याद रखिएगा कि किस गेम को कहां खेला जाता है। जैसे कि साइकिलिंग जो किया जाता है उसको वेल ड्रम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेल ड्रम बोलते हैं। डायमंड किसको बोलते हैं, रिंग किसको बोलते हैं, कौन सा गेम कहां खेला जाता है, तो ये वाला भी आप जरूर देख लेना। ये बाकी सब हमने जितना बताया ये ऑलमोस्ट आपका सब पीडीएफ में है और वीडियो में भी हमने करवाया। बाकी आप जरूर याद रखना कि क्या क्या सर बोले हैं, यहां से क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो गेम एंड ट्रॉफी ये सब आप कर लेना।
इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नंबर ऑफ प्लेयर हो गया, इंपॉर्टेंट गेम। अब देखो कुछ जो आपको गेम है जिसके बारे में आपको मतलब जो जैसे कि नेशनल गेम हो गया, ठीक है, जैसे एशियन गेम हो गया, ठीक है, एशियन गेम हो गया तो पहला एशियन गेम जो हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था। तो दो तीन चीजें जैसे कि आपका कॉमनवेल्थ गेम का 4-5 लाइन बस, 4-5 लाइन बस आपको पढ़ना है कि पहला कॉमनवेल्थ, देखो ये सब बहुत ही मतलब कहते हो ना, मतलब निकाल के लाए हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या आज तक पूछा गया है और थोड़ा बहुत क्या पूछा जा सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम थोड़ा पढ़ लोगे कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा 4-5 लाइन बस, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक का थोड़ा सा पढ़ लोगे 4-5 लाइन, उसके बाद थोड़ा एशियन गेम का, ये तीनों का आप जरूर पढ़ोगे। उसी तरीके से अवार्ड का थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि भारत रत्न अवार्ड जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नोबेल अवार्ड पढ़ लोगे, जो नोबेल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्कर, ये बेसिक देख लेना, 4-5 लाइन बस उतना ही देखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट टेंपल, इसको भी पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया गया है, जितने भी भारत में टेंपल है, एक क्वेश्चन यहां से आने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि मामू बहुत तरीके का टेंपल है, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, तो आप याद कर लेना कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेंपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फाउंडर, ऐसे हम इसको आप हिस्ट्री में भी ले सकते हो बट इसको स्टैटिक में डाल दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेंपल आपको याद रखना, उसके फाउंडर। एक है आपका यूनेस्को के मोनूमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो यूनेस्को में मोनूमेंट है, आप टोटल तो आप पूरा याद नहीं कर पाओगे बट एक नजर जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट जो अभी मिला है यूनेस्को जो साइट बना है, यूनेस्को जो साइट बना है वो कौन सा बना है, तो असम का जो आपका अहोम डायनेस्टी था उसका चेडोम्स, ठीक है, ब्यूरियल ऑफ चेडोम्स, ठीक है, तो वो जो बना है अभी लेटेस्ट क्या यूनेस्को साइट में, तो जो यूनेस्को साइट में है अभी लेटेस्ट आप देख लेना, उसको एक बार लिस्ट आप जरूर गो थ्रू कर लेना। ये सब ज्यादा नहीं है, मैं एकदम कंफर्म बता दे रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो यूनेस्को का लिस्ट में देख लेना कि भारत का कौन सा जगह जो है शामिल है, कौन सा मोनूमेंट शामिल है। तो ये 7 हो गया आपका यहां से, ठीक है। उसके बाद है कुछ एवरग्रीन योजना और बुक। योजना मतलब होता है कुछ ऐसे योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि मनरेगा के बारे में पूछ लिया था कि मनरेगा कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो मनरेगा 2005 में आया था, इंप्लीमेंट आपका कब हुआ था, 2006 में। अब इस बार 2000 जो आपका 2000 जो आपका जो 24 रहा है उसमें आपका स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, उसका 10 साल हो गया। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, तो आपका 2 अक्टूबर 2014। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, योजना तो आपको करंट में भी पढ़ना पड़ेगा, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि अलग अलग जो भी राज्य है, ठीक है, उससे क्या क्या योजना आपका बनता है, आएगा ही आएगा। और एक आपको स्टैटिक में जो एवरग्रीन है 5 से 10 बस आप देख लेना, ठीक है, ऐसे हम इसका बता देंगे बट। और उसके बाद कुछ बुक है जो एवरग्रीन बुक है, जैसे कि हमेशा पूछा जाता है, आप देखोगे जो बुक वाला यहां लिखा हुआ है, जैसे कि हमेशा आपको बराक ओबामा बहुत फेमस रहे होंगे, बराक ओबामा से बुक हमेशा पूछा जाता है, शशि थरूर से हमेशा बुक पूछा जाता है, अरुंधति रॉय से आपका हमेशा पूछा जाता है, आर.के. नारायण जैसे मालगुडी डेज हो गया, ठीक है, द गोल्डन गेट हो गया। तो ये जो पर्सन में लिखा हुआ हूं, ठीक है, आपका बराक ओबामा, आपका शशि थरूर, आपका अरुंधति रॉय, उसके बाद अरविंद घोष, ठीक है, और उसके बाद आर.के. नारायण। और मैंने आपको 100 बुक मैंने ट्रिक से भी याद करवाया जो एवरग्रीन बुक है। तो कुछ ऐसे बुक है जो आएगा ही आएगा, ठीक है, आर.के. नारायण का बुक आता ही आता है, शशि थरूर का बुक आता ही आता है, ठीक है, ये सब ऐसे हैं, अरुंधति रॉय का बुक आता ही आता है, बराक ओबामा रिलेटेड बुक आता ही आता है, और बाकी जो करंट का वो तो आपको पढ़ना ही। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको कराया, अगर आपको याद हो 50-100 बुक मैंने आपको करवाया इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका ये आपका संसद, अलग अलग देश का अलग अलग संसद है, ये भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया है, ठीक है, जैसे कि जापान का डायड है, ठीक है, और आपका रसिया का डूमा है, तो ये सब क्या है, वहां का संसद को कहा जाता है। तो ये आप पूरा अच्छे से कर लेना। उसके बाद स्पेस एजेंसी भी आप कर लेना, विद इन अ सेकंड आपका हो जाएगा स्पेस एजेंसी। देखो 2-3 टॉपिक अगर छूट भी किया ना तो पीडीएफ में वो दिया हुआ है, स्पेस एजेंसी, ठीक है, स्पेस एजेंसी आप जरूर कर लेना। सॉरी, स्पाई एजेंसी है, इस स्पेस एजेंसी भी याद रखोगे तो ठीक है, ठीक है, स्पेस एजेंसी के स्पाई एजेंसी पक्का याद, जैसे मोसाद हो गया, मोसाद कहां का स्पाई एजेंसी है, रो कहां का स्पाई एजेंसी है, तो भारत का जासूसी एजेंसी है। रो का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। तो स्पाई एजेंसी आप जरूर देखना, ये तो मैंने आपको करवा दिया। वर्ड एंड गेम, किस गेम से कौन सा वर्ड रिलेटेड है, ये आप मैंने इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, ये आप पक्का याद रखना, इसका मैं हिंदी समझा देता हूं। इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, जैसे कि अल्लाह रखा खां कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं, ठीक है, निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं, ठीक है, अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सब आपको ट्रिक से करवाया हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड परफॉर्मेंस देख लेना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है जो हर साल यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मेंस में भी स्पेशली, वो है आपका डिफेंस। जैसे कि जो 2213 मेंस था उसने पूछ लिया था कि मजगांव जो डॉकयार्ड है, मजगांव डॉकयार्ड कहां है, तो वो आपका महाराष्ट्र में। और इस बार डिफेंस से पूछ लिया था कि जो, तो इसमें पढ़ना क्या डिफेंस में पता है, मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का नाम देखोगे कि कौन सा मिसाइल, आपको पीडीएफ में मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है कि कौन सा मिसाइल किस तरीके है। जैसे कि इस बार जो पूछ गया था आपका 1275 ने पूछा था कि जो आपका अस्त्र है, ठीक है,
अस्त्र है जो किस टाइप का मिसाइल है। इससे पहले आपका 2213 में पूछ लिया था कि मजगांव डॉकयार्ड कहां है। तो जितने भी मिसाइल है, मिसाइल का नाम क्या क्या है और उसका कौन सा मिसाइल कैसा है, मतलब सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, मतलब सतह से हवा में जाता है या हवा से हवा में जाता है। कभी इंग्लिश बोल देता हूं तो एकदम हिंदी वाले सर ये कल बोल रहा था कोई सा हिंदी, अरे थोड़ा तो ये करो, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें भी आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा ये नहीं करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको डिफेंस वाला पढ़ना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख लेना है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये करंट में आपको ज्यादा पूछा जाएगा, बाकी डिफेंस वाला पक्का जो हमने पीडीएफ दिया है वो आप पढ़ के जाओगे और उसमें कुछ और इंक्लूड करना होगा तो हम कर देंगे। इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बता दिया। अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है तो जेनेवा में है, ठीक है। आपका डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है तो आपका जेनेवा में है, ठीक है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट यहां 3 जो ऑर्गेनाइजेशन इसको थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है। एक है आपका यूएनओ, यूएनओ के 6 अंग है, इससे भी आपका क्वेश्चन था आपका दरोगा मेंस में, डिट्टो आपका पीडीएफ उठा के देखना छपा है, ठीक है। अभी भी वो पीडीएफ पढ़ा हुआ होगा आपका स्टैटिक जीके में, ठीक है। ये आपका यूएनओ का पूछा था, इसका अलग अलग ब्रांचेस है, 6 ब्रांचेस है। उसमें है एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो पूछा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, तो 12 और 9 साल के नॉमिनेट होते हैं। तो यूएनओ का बेहतरीन आपको पीडीएफ दिया गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ, इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूएनओ का तो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल मैंने आपको अफ्रीका का पूरा याद करवाया जितना इंपॉर्टेंट है, यूरोप का भी मैंने आपको याद करवा दिया। करेंसी से कम क्वेश्चंस पूछे गए पर कैपिटल से बहुत ज्यादा हमेशा क्वेश्चंस, एक नए क्वेश्चंस रह गए, ठीक है। आप देख लो, पेपर उठा के देख लेना, 64 पोस्ट वाला या दरोगा वाला एक क्वेश्चन रहता है। तो कैपिटल वाला पक्का याद रखना, कंट्री और कैपिटल। उसके बाद आप करेंसी अगर याद कर पाओ तो करना, बाकी हम करंट में भी इसको कराते हुए चले। इसको भी आपको ट्रिक से करवा दिया गया है, यूरोप का करवा दिया गया, अफ्रीका का भी आपको करवा दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट समिति, जितने भी इंपॉर्टेंट समिति है, जैसे कि भूरालाल समिति किससे रिलेटेड है, नरसिम्हन कमेटी किससे, ये चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, आपको इलेक्शन से मतलब पॉलिटी वाला हो, चाहे बैंकिंग वाला हो, सबको मैंने एक जगह कंबाइन करके मैंने एक वीडियो आपको ट्रिक से करवा दिया है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, आपको स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है और ये करंट से भी रिलेटेड है, ठीक है। करंट का ज्यादा चांसेस है कि मिलिट्री एक्सरसाइज पूछे, वो करंट से ज्यादा पूछेगा और इसको हमने स्टैटिक में भी आपको याद करवा दिया है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वोमेन, इसको अगेन ये करंट से भी पूछा जा सकता है और स्टैटिक से भी। जैसे अभी है कि भारत की पहली तेजस उड़ाने वाली महिला कौन बनी है फाइटर पायलट, तो मोहना सिंह, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या पहली बार हुआ है वो भी देख लेना, और स्पेशली वोमेन, ठीक है। तो वोमेन किसने किसने क्या किया ये याद रखना। उसके बाद एक और टॉपिक आपको याद रखना है, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का बेसिक आप जरूर पढ़ के जाना, इसमें भी हम एक वीडियो आपको बना के देंगे कंप्यूटर का स्पेशली। जैसे कि इसका कंप्यूटर का जो डिफरेंट, जैसे कि पहला जनरेशन आया था तो वैक्यूम ट्यूब्स था, उसके बाद क्या आया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसका ना जो पूछा गया था वो पूछा गया था फुल फॉर्म, जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इस टाइप के जो फुल फॉर्म है, टीसीपी का क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बेसिक आपको कंप्यूटर भी थोड़ा देखना है, स्पेशली इसका फुल फॉर्म आप जरूर देखिएगा। यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, एसडीआरएम क्या होता है, ठीक है, ईप्रोम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, बेसिक इसमें एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये है आपका कंप्यूटर का, बस इतना ही आपको करना है, 1-2 टॉपिक कुछ नहीं हमने छोड़ा है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका कंफर्म है कि आपका इस बार हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये 20 टॉपिक था, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कंफर्म है कि 8 नंबर आपके हाथों में होगा। थोड़ा मेहनत करना है, अभी से करना है, ठीक है। अभी से स्टार्ट कीजिए, इन टॉपिकों को करना स्टार्ट कीजिए, आपका कंफर्म है कि 8 नंबर आपका। डिफेंस भी जरूर करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, और करंट को साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि आपका हर एक नंबर ये डिसाइड करेगा कि इस बार आप दरोगा बन रहे हो कि नहीं, इस बार आप बीपीए जाने वाले हो कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। अगर एफर्ट अच्छा लगा, नीचे आपका लाइक बटन है, आप लोग जरूर लाइक करें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए सब लाया जाता है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।